हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में। बच्चों, आज हम इसमें न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो आपकी सेकंड बुक है, इसके ऑलरेडी आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। जिसने अभी तक वो 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले आप जाइए, उन 3 चैप्टरों को पढ़कर तब जाकर आप नए चैप्टर को पढ़िए। तो चैप्टर है हमारा 4। चैप्टर का नाम औद्योगिक विकास की रणनीति। मतलब कि इस चैप्टर में हम चीज पढ़ेंगे कि मीन्स मतलब जो औद्योगिक हमारा विकास था, औद्योगिक जो चीजें थी, मतलब जो कारखाने कंपनियां वगैरह जो थी, वो किस तरीके से हमारी डेवलप हुई। उनको डेवलप करने के लिए हमने कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई थी, कौन कौन सी सरकार ने किस किस तरीके की औद्योगिक नीतियों को अपनाया था। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलने वाली है। मतलब आज हम बना रहे हैं सेकंड पार्ट, इसके 3 पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको 3 पार्ट में भी मिल सकती है और आपको 2 पार्ट में भी मिल सकती है। डिसाइड करेंगे हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में, मतलब जब नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1947 से लेकर 1990 तक के बीच में जो हमारी औद्योगिक नीतियां थी, हमने उद्योग को किस तरीके से डेवलप किया था, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका SN सर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर और नया टॉपिक हमारे सामने आ चुका है, उद्योग का महत्व। मतलब जो उद्योग होते हैं वो हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं और वो हमारे लिए किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, किस तरीके से हमारा विकास करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब उद्योगों का महत्व क्या होता है कि किसी भी देश के लिए उद्योग समृद्धि और विकास, मतलब किसी भी देश को विकसित करने में इनका सबसे ज्यादा योगदान होता है। मतलब सबसे अधिक भूमिका उद्योग ही निभाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं, सबसे पहले इसका पॉइंट्स दिया हुआ आर्थिक विकास। मतलब उद्योगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए उद्योग क्या है, बेनिफिट है। मीन्स मतलब कोई भी कंट्री हो सकती है, हम भारत में है तो हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत को आगे समृद्ध बनाने के लिए तो उद्योग कौन कौन से भूमिका निभाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आर्थिक विकास। ठीक है, मतलब आर्थिक विकास उद्योग कैसे करता है। तो हम देखते हैं कि उद्योग एक देश का आर्थिक विकास करता है, जैसे कि मीन्स जीडीपी में वृद्धि करता है, मतलब जीडीपी की ग्रोथ करता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, मतलब जो आपका पर कैपिटा इनकम जो होती है, राष्ट्रीय आय जो होती है, आपकी व्यक्तिगत आय हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई, इन सबको भी क्या करता है, ये डेवलप करता है। प्रति व्यक्ति आय को भी ये क्या करता है, डेवलप करता है। और आधारिक संरचनाओं का भी विकास करता है। आधारिक संरचनाओं के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आगे भी आपको बताएंगे कि जो आधारिक संरचनाएं होती है वो किस तरीके की संरचना होती है। आधारिक मतलब बेसिक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बेसिक मीन्स मतलब जिसमें आपके सड़कें आ जाती हैं, आपके स्कूल वगैरह आ जाते हैं, आपके हॉस्पिटल वगैरह, आपकी बिजली वगैरह, जो ऊर्जा से संबंधित चीजें होती हैं, सब आपका क्या होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब आर्थिक संरचनाएं होती हैं। तो इन सब का विकास भी उद्योग करता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास में कि रोजगार के अवसर। क्योंकि देखो, अगर उद्योग नहीं होगा तो आपका रोजगार भी नहीं होगा। किसी भी चीज को करने के लिए वो चीज हमारे पास में होना जरूरी है। यानी कि उद्योग रोजगार के अवसर का एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। जैसे कि नए प्रकार की तकनीक आने से रोजगार बढ़ता है। मतलब अगर हमारी टेक्नोलॉजी, नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सिंपल सी बात है, वो नई नई टेक्नोलॉजी क्या करेगी, हमारा जो रोजगार है उस रोजगार को क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। लोगों को नए नए तरीके के रोजगार मिलेंगे और वैकेंसियां भी बहुत ज्यादा निकलेंगी। कारखानों का विकास करने में रोजगार क्या करता है, रोजगार मदद करता है। मतलब कारखानों का विकास, जैसे कि हम मीन्स बात करते हैं, अगर आपका रोजगार बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको जगह की भी जरूरत पड़ेगी, आपको नई कंपनियों की भी जरूरत पड़ेगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए भी क्या करता है, उद्योग हमारा विकास करता है। निवेश में वृद्धि
इससे क्या होता है, रोजगार बढ़ता है। मतलब कहने का कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, निवेश करता है, तो निवेश करने का मतलब क्या होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका इसका मतलब क्या हुआ, विकास हो रहा है, रोजगार को वो अवसर दे रहा है, रोजगार को वो बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है किसी भी चीज में, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको इनकम भी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नया कोई ना कोई हम इंडस्ट्री या फिर उद्योग को बना रहे हैं, जिससे हमारा रोजगार बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड पॉइंट कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है। मतलब जो कृषि क्षेत्र होता है उसको भी क्या करता है, औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। क्योंकि जो कृषि क्षेत्र होता है वो हमारा क्या होता है, रिलेटेड होता है औद्योगिक क्षेत्र से। मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र होता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि जो उद्योग होता है इसमें ट्रैक्टर वगैरह, जैसे हम देखते हैं ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, हार्डवेयर, मतलब जो हार्डवेस्टर होता है, उपकरणों का आविष्कार यहीं पर ही होता है। मतलब कृषि के अंदर जितने भी उपकरणों का यूज होता है वो कहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। मतलब कंपनियां, कोई भी फार्म होगी, कोई भी आपकी फैक्ट्री होगी, कारखाने होंगे, उन्हीं में ही क्या होगा, उनको बनाया जाएगा। उसके बाद में उत्पादन क्षेत्र, मतलब क्षमता, उत्पादन क्षमता और उत्पादकता क्षमता में भी वृद्धि करता है। मतलब अगर नए नए तरीके की हमारे यहाँ पर थ्रेसिंग मशीन, जैसे कि भूसा निकालने वाली मशीन आ गई है, हार्डवेस्टर आ गए। पहले हम क्या करते थे, बैलों से, यानी कि पशु पावर और मैन पावर के ऊपर ही हम डिपेंड होते थे। लेकिन आज की डेट में हमारे पास में तरह तरह की मशीनें हैं जो कृषि क्षेत्र में भी क्या कर रही हैं, आगे हमारा विकास करती हैं। तो उसमें भी क्या है, औद्योगिक क्षेत्र भूमिका निभाता है। अधिक मात्रा में कृषि का स्टॉक करने के लिए, मतलब हमें जगह की जरूरत होती है और बहुत सारे नए नए उपकरणों की जरूरत होती है। जैसे कि आपका टैंकी वगैरह हो गया, बड़े बड़े टैंक हो गए, तो उन सबको किस में डेवलप किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में ही बनाया जाता है। तो वो कृषि क्षेत्र के लिए फिर प्रयोग होते हैं। व्यापारिक कृषि अधिक मात्रा में होगी, मतलब कि जब हमारे पास में तरह तरह की टेक्नोलॉजी होगी, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित हुई है वो हमारे कृषि क्षेत्र में यूज होगी, तो इससे क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आय भी बढ़ेगी, किसान का उत्पादन बढ़ेगा, किसान का जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो भी आपकी इंक्रीज होगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अपना फोर्थ पॉइंट है शहरीकरण। भाई देखो, सिंपल सी बात है, जहां पर उद्योग होगा वहां पर शहरीकरण भी आपको ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर कोई आपका दिल्ली एनसीआर में रहता है तो दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा जो नोएडा है वो सबसे बड़ी उसमें जाना जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। जो नोएडा है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इसमें सबसे ज्यादा कंपनी है। क्यों है, अगर जहां पर कंपनी होती है, कारखाने होते हैं, वहां पर हर चीज की आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। जब आपको वहां पर क्या होगा, स्कूल भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक कस्बा यानी कि शहर के रूप में कन्वर्ट धीरे धीरे हो जाता है। तो आपका उद्योग शहरीकरण को भी जन्म देता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, उद्योग शहरीकरण को जन्म देता है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग क्या होता है और वहां पर क्या होता है, सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स, मेट्रोज और आपका बस अड्डा वगैरह, मतलब बस स्टॉप वगैरह भी आपके सब वहां पर मिल जाते हैं। अधिक जनसंख्या कारखाने में काम करती है और वहां पर जनसंख्या को बढ़ावा देती है। मतलब आप वहां पर क्या करेंगे, जनसंख्या वहां पर बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर वहां पर रोजगार ज्यादा हो रहा है तो वहां पर क्या है, लोग धीरे धीरे प्रवास करना वहां की ओर को शुरू कर देंगे। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं आपको वहां पर मुहैया करा दी जाएंगी। आसपास सभी के जरूरतमंद की जो वस्तुएं होती है वो आसानी से वहां पर मिल जाती हैं। सभी वर्ग और धर्म, जाति के लोग भी वहां पर निवास करते हैं, क्योंकि सभी लोग वहां पर काम करेंगे तो सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। तो हम वहां पर एक छोटा सा मिनी शहर देख सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो उद्योग होता है वो शहरीकरण को भी जन्म देता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में आर्थिक संरचना का विकास। मतलब हमारी जो आर्थिक संरचना है इसका किस तरीके से विकास होता है। तो औद्योगिक विकास के साथ साथ जो आपका आर्थिक संरचना है इसका भी विकास किया जाता है, इसका भी विकास होता है। जैसे आर्थिक संरचना के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ऊर्जा शक्ति का विकास होता है, बिजली शक्ति का विकास होता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विकास होता है, बैंकिंग सुविधाओं का विकास होता है, यातायात परिवहन का विकास होता है, संचार का विकास होता है। मीन्स इन सबका विकास किसके द्वारा होता है, उद्योग के द्वारा ही
किया जाता है। यहाँ पर ऊर्जा शक्ति जैसे कि बिजली का पावर प्लांट लगाया जाता है, जैसे कि आपका पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, मतलब बहुत सारी तरीके की यहाँ पर मशीनें लगाई जाती हैं। बिजली शक्ति का विकास आपका जैसे कि आपने देखा पहले कोयले से ट्रेन चलती थी, आजकल लाइट से इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेनें चलती हैं। शिक्षा यानी कि आपके स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटीज वगैरह जो आपकी हैं वो ओपन हो जाती हैं। स्वास्थ्य के लिए आपका क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य, द्वितीयक स्वास्थ्य है, और आपके क्या होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर बना दिए जाते हैं। छोटे छोटे जो क्लिनिक वगैरह होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, जैसे कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक के बाद में फिर क्या है, आपके जो अस्पताल होते हैं, उसके बाद में फिर बड़े अस्पताल होते हैं। मतलब मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। बैंकिंग सुविधाएं आपकी, मतलब आप देख सकते हैं कि बैंक आपको आसपास मिल जाएंगे। आजकल बैंक भी अपडेट हो चुके हैं, और बाकी ई मनी वगैरह आपको मोबाइल में ट्रांसफर, आपका जो ट्रांजैक्शन होती है या फिर ट्रांसफर करना, मनी ट्रांसफर, ये सब आपके फोन से होता है। ये सब क्या है, ये औद्योगिक विकास ही तो है, ये सब आपकी टेक्नोलॉजी है। जहां पर ये सारी चीजें होती है वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी हो जाती है, संचार का विकास भी होता है। तो ये सारी चीजें औद्योगिक से ही जन्मी है। अब हम बात कर लेते हैं औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या योगदान होता है। मतलब जो औद्योगिक विकास होता है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब मीन्स आप समझते होंगे सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सबके लिए वैलिड होता है। कहते हैं कि अगर मैं आपसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं कि जैसे हम कहीं रोड पर खड़े हुए हैं, रोड पर खड़े होने के बाद में अगर हम वहां पर कुछ कर रहे होते हैं, तो अगर वहां से अगर किसी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो क्या कहता है, भाई रोड को छोड़ के खड़ा हो जाए, तेरे बाप की रोड है। तो मतलब मीन्स क्या है यहाँ पर, बाप की रोड से मतलब कि वो सरकारी है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है जिस क्षेत्र का यूज कोई भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति उसका यूज कर सकता है, तो उसे बोलते हैं हम सार्वजनिक क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र किस तरीके से भूमिका निभाता है। तो देश के औद्योगिक विकास के लिए देश के अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने यह माना है कि केवल निजी क्षेत्र, ध्यान से समझना, कि केवल निजी क्षेत्र ही विकास नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र भी विकास करता है। मीन्स कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं कि भाई निजी क्षेत्र ही क्या होता है कि देश का विकास कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता। वहां पर ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र भी क्या करता है, देश का विकास करता है। मानते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो थोड़ा धीमी तरीके से विकास करता है, और जो निजी क्षेत्र होता है वो थोड़ा फास्ट तरीके से विकास करता है। तो पॉलिटिशियंस भी कुछ ऐसे ही मानते हैं। जैसे अब भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर अब आपका ज्यादातर फील्ड का क्या हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, मतलब निजीकरण कर दिया गया है। तो सभी लोग सोचते हैं कि जो निजीकरण है वो देश को विकसित करने में हेल्प करता है। अब से पहला हमारे देश में सार्वजनिकरण था, मतलब सब उसका सारी चीजें क्या होती थी, गवर्नमेंट होती थी, और सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में आती थी और गवर्नमेंट उनकी देखरेख करती थी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो दोनों ही चीजों को, दोनों ही क्षेत्रों में कंफर्टेबल होती हैं, और दोनों ही क्षेत्र को क्या करते हैं, मान्य करते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र निभाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पहला पॉइंट आता है कि पूंजी में वृद्धि। हम देखते हैं कि देश के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश, पूंजी की बहुत कमी थी, लेकिन स्वतंत्रता के समय केवल भारत में टाटा और बिरला परिवार ही औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करते थे। मतलब अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो सब, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय पर केवल दो ही फैमिलियां ऐसी थी। कौन सी फैमिलियां, टाटा की फैमिली और बिरला फैमिली। ये दो ही फैमिली ऐसी थी जो क्या करती थी, इंडस्ट्री में निवेश करती थी, इन्वेस्टमेंट करती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या यही दो एक ऐसी फैमिली है जो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं? नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सार्वजनिकरण किया, मतलब सार्वजनिकरण का साथ लिया, और उसमें क्या हुआ, देश के अन्य परिवार भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने लगे थे। तो इस सार्वजनिक क्षेत्र का ही योगदान था। सार्वजनिक क्षेत्र होने के कारण कुछ और परिवार भी अपना निवेश
शुरू किया, मतलब कुछ और परिवारों ने भी अपना निवेश शुरू कर दिया, जिससे उद्योग का विकास शुरू होने लगा। मतलब पहला मीन्स 2 ही परिवार थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने सार्वजनिकरण का साथ लिया तो बहुत सारी फैमिलियां और आगे निकल के आई, जिन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट में मतलब निवेश किया और उद्योग को आगे डेवलप किया। तीसरा है हमारा निम्न निवेश। निम्न निवेश मतलब कम निवेश। पहले उद्योग में निम्न निवेश किया जाता था, मतलब मीन्स 2 ही फैमिली थी तो निवेश भी कम होगा, तो जिससे क्या होता था, पैसा डूबने का खतरा भी ज्यादा होता था। मतलब जहां कहीं भी लोग पैसा कम लगा रहे हैं तो वहां पर यह संभावना हो जाती है कि वो हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। लेकिन जब से सार्वजनिकरण लोगों ने आया है, लोगों को क्या हो गया, निवेश करना शुरू कर दिया, तो लोगों का क्या हुआ, अधिक मात्रा में पूंजी जो उद्योग था वो बढ़ने लगा था। और धीरे धीरे सार्वजनिकरण ने लोगों को आकर्षित किया कि भाई आप आकर क्या करो, निवेश करो, आपका पैसा नहीं डूबेगा। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट आपके लिए खड़ी है। अगर आपका पैसा डूबता है या फिर आपको नुकसान होता है या घाटा होता है तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, उसका मुआवजा भी देगी। तो समय समय पर सरकार ने लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया कि आप आगे आकर निवेश करो, इन्वेस्टमेंट कीजिए। आगे है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है, देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ली और अधिक लाभ किया। मतलब लाभ हुआ उनको, जब आपका सार्वजनिकरण गवर्नमेंट ने कर दिया था तो उस समय पे क्या हुआ, जो फैमिलियां आई थी वो फैमिलियां निवेश करने के लिए आई और उनको क्या हुआ, प्रॉफिट भी हुआ और वो पैसा भी कमाने लग गए थे। रोजगार के अवसर मिले, मतलब जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, हमने अभी पढ़ लिया था कि अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीजिंग हो रहा है तो आपका रोजगार भी क्या होगा, आपका रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद में अब निजी निवेश के साथ साथ सार्वजनिक निवेश भी बढ़ने लगा था। अब तक तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट ही इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब क्या होने लगा, अब सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट भी क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा था। गरीब वर्ग को और सभी मतलब और ज्यादा क्या होने लगा था, फायदा होने लगा था। जो गरीब वर्ग के लोग थे, अब मार्केट में उस समय पे क्या था, दो चार ही आपको वस्तुएं दिखाई देती थी, लेकिन जब लोगों ने और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा तो मार्केट में एक ही तरीके की बहुत सारी वैरायटीज आपको कम कम रेट पर मिलने लगी थी। जो जिससे क्या हुआ, जो इस वस्तु का उपयोग नहीं कर पाता था कोई भी व्यक्ति, अब वो क्या होने लगा, इन चीजों का विकास करने लगा था। तो ये था सामाजिक विकास, क्योंकि जो उद्योग, जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र था वो सामाजिक विकास भी करने लगा था, लोगों को आगे प्रोत्साहित करने लगा था कि भाई आप आगे आइए और आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो ज्यादा वस्तुएं डेवलप होगी, ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा, और अगर ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा तो देश का जो हर व्यक्ति है, हर वर्ग का व्यक्ति, मतलब चाहे वो आपका गरीब वर्ग का हो, चाहे वो अमीर वर्ग का हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, उस वस्तु का क्या कर सकता है, वो उपयोग कर सकता था। लेकिन पहले क्या होता था, पहले वस्तुएं महंगी होती थी तो उनका कोई भी उपभोग नहीं करता था। मतलब जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो हाई फाई फैमिली होती थी, वो इसका यूज करती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपको इस वीडियो ने हेल्प करी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। कम से कम ज़्यादा नहीं, आप 100 लाइक हमारी वीडियो पर करा दीजिए। आपसे बस इतना ही गुजारिश है कि 100 लाइक हमारी वीडियो पर आ जाने चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर नया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर सभी क्लासेस की 6 to 12 तक की सभी वीडियोज धीरे धीरे अपलोड करने वाले हैं। आपको जल्दी जल्दी सारी वीडियोज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब भी तो करना पड़ेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। आपको बेल आइकॉन को भी दबाना है, जो आपको जल्दी से आपको क्या करेगा, हमें बता देगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और हमने कोई वीडियो डाली है, तो आपको तुरंत उसका क्या होगा, मैसेज चला जाएगा कि भाई औरम स्मार्ट क्लासेस पर एक वीडियो अपलोड हुई है, न्यू वीडियो, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो हम आपको मिलेंगे इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर आपका 4।
इसी के सेकंड पार्ट में हम आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए, और जिसने स्किप कर दिया है वो फिर दोबारा से जाके देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।